हाँ जी, देखते हैं फॉर लूप का कंसेप्ट। फॉर और कोई भी लूप इस्तेमाल इसलिए होता है कि जब आपने रिपीटिशन करवानी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 से लेके 100 तक वैल्यूज प्रिंट करवानी है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सी आउट 1, सी आउट 2, सी आउट 3, सी आउट 4 अप टू सो ऑन सी आउट 100 तक मैन्युअली प्रिंट करें। ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो आप क्या करते हो, आप लूप्स का इस्तेमाल करते हो। ठीक है जी। तो अब हम आज देखने लगे हैं फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? फॉर लूप के अंदर आता है, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन करते हो। स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाएगा। उसके बाद आप क्या करते हो, आप कंडीशन देते हो, और कंडीशन देने के बाद आप क्या करते हो, अपग्रेडेशन करते हो। इस तरह नहीं समझ आएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। अब ये तीनों करने के बाद आप अपनी बॉडी को रन करते हो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि हम 1 से लेके 100 तक किस तरह प्रिंट करवाते हैं। फॉर आप इनिशियलाइजेशन करोगे कि आप किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करोगे। आप कह दोगे कि जो आई है आपका क्या है, वो 0 है। उसके बाद आप कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करोगे। आप कंडीशन ये प्रोवाइड कर रहे हो कि जो आपका आई है वो लेस है या लेस देन इक्वल टू है 100 के। और तीसरा आप क्या करोगे, अपग्रेडेशन करोगे, आप आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आप अपनी बॉडी में लिख दोगे सी आउट आई। अब हम इसको जब ड्राई रन करेंगे आपको समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले वो क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा, आई की वैल्यू देखेगा। आई की वैल्यू क्या है जी, 0 है। ठीक है। अब ये हो गया आपका पहला स्टेप। अच्छा जी, उसके बाद आपका दूसरा स्टेप क्या होगा प्रोग्राम के रन करने में, कि वो जाके कंडीशन देखेगा कि कंडीशन आया ट्रू है या फॉल्स है। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो वो इस बॉडी में जाएगा, वरना इस बॉडी में नहीं जाएगा, बॉडी को टर्मिनेट कर देगा। हाँ जी, तो हम देखते हैं कि कंडीशन ट्रू है। जो आई है वो क्या लेस है 100 से, यानी जो 0 100 से लेस है। हाँ जी, 0 100 से लेस है तो वो बॉडी के अंदर जाएगा, और बॉडी के अंदर जाके वो क्या करेगा, सी आउट कर देगा आई, यानी आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा। जब हम इसको ड्राई रन करेंगे तो आगे पास क्या होगा, 0 प्रिंट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 0 से लेके 100 तक प्रिंट करना है। अब ये आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप वो बॉडी में आके एग्जीक्यूशन करेगा। चौथा स्टेप क्या होगा, वो अपग्रेडेशन पे जाएगा। अपग्रेडेशन में क्या हो रहा है, आई की वैल्यू में 1 ऐड हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। आई की वैल्यू में 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी आई 0 था, अब क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या होगा जी, कंडीशन में जाएगा। कंडीशन ट्रू है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। जो 1 है वो 100 से क्या है, लेस है। 100 से लेस है तो वो सी आउट क्या कर देगा, आई, यानी आई अब क्या है, पहले 0 था, अब क्या हो गया हुआ, वो 1 हो गया हुआ है। उसके बाद दोबारा वो इधर जाएगा, आई की वैल्यू 1 में, आई की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस है, हाँ जी लेस है, सी आउट आई। तो अप टू सो ऑन, इस तरह 3 4 5 और अप टू सो ऑन आप 100 तक प्रिंट कर दोगे। अब देखते हैं, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 100 हो गई तो क्या जाए करेगा, वो जाके चेक करेगा कि 100 जो है वो लेस है 100 से। ये तो फॉल्स है, लेकिन हमने इक्वल भी तो लगाया ना, तो 100 इक्वल है, 100 इक्वल 100 इक्वल है 100 के। हाँ जी 100 इक्वल है 100 के, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो आप क्या करोगे, आप सी आउट कर दोगे आई, यानी आपने 100 सी आउट कर दिया। उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट यहाँ पर जाएगा आई प्लस प्लस, यानी अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 101 हो गई। अब वो दोबारा अब क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा ट्रू है कि फॉल्स है। अब 101 ना 100 के इक्वल है ना 100 से लेस है, तो अब आपकी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने से क्या हुआ कि अब ये जो आपका लूप है ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने की वजह से मतलब अब यहाँ पर ये 100 पे स्टॉप हो गया, और आपको आउटपुट जो आपकी डिज़ायर थी वो मिल। यहाँ पे जी सबसे पहले आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिक सिंटैक्स को फॉलो किया है, किसके, फॉर लूप के। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करेंगे, वैल्यू साइन करेंगे, इधर यहाँ पे क्या कहते हैं, कंडीशन अप्लाई कर दी है कि आई लेस या इक्वल होना चाहिए 100 के, और साथ ही आपने अपग्रेडेशन कर दी कि आप 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हो। अब क्या होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में जाएगा, फिर कंडीशन अप्लाई होगी, उसके बाद ये बॉडी में जाएगा, बॉडी सी आउट होने के बाद कहाँ जाएगी, अपग्रेडेशन में जाएगी। अपग्रेडेशन होगी, फिर सेम लूप चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक आई की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगा, फॉल्स होने के बाद ये लूप क्या है, एंड हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। हम एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 1 से लेके 100 तक आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं। को टर्मिनेट करने के लिए इस कंडीशन को फॉल्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो आपका लूप टर्मिनेट नहीं होगा। लेट से आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करते ही नहीं हैं, आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका पहले 1
आपकी जो आई है उसकी वैल्यू 1 असाइन हुई हुई है, उसके बाद आपने एक कंडीशन दे दी कि जो 1 है वो लेस है 100 के। अब ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा ट्रू रहेगी क्योंकि 1 तो लेस है 100 के। अब ये कंडीशन ट्रू रहेगी जिससे क्या होगा कि यही लूप बार बार रिपीट होता जाएगा, 1 एंडलेसली इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट होते जाएगा क्योंकि जो 1 है वो हमेशा 100 से लेस ही रहेगा। तो अब अगर हम इसको रन करते देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इन्फिनाइट टाइम्स ये चलता जा रहा है। तो अब आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा वरना ये आपके पूरे कंप्यूटर की मेमोरी खा जाएगा।